सामाजिक क्रांति के अग्रदूत, संविधान निर्माता, भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जयंती की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। मैं डॉक्टर इकबाल से आचार्य इतिहास विभाग राजकीय महाविद्यालय झालावाड़। विद्यार्थियों, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का कहना था कि अछूतों का उत्थान राष्ट्र का उत्थान है। अछूत वर्णाश्रम का उन्मूलन चाहते हैं और इस सिद्धांत की कामना करते हैं कि अधिकारों, दायित्वों तथा स्तर को जन्म की आकस्मिकता से नहीं अपितु केवल योग्यता से निश्चित किया जाएगा। अछूतों का लक्ष्य एक महान सामाजिक क्रांति है। भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अनेक गुणों से विभूषित व्यक्तित्व के स्वामी थे। विद्यार्थियों, उनका जीवन निरंतर संघर्ष का दूसरा नाम था। उन्होंने अपने कार्यों और चरित्र से दबे, कुचले और पीड़ित वर्गों में एक नई रूह फूंक दी तथा अपने अधिकारों के लिए लड़ने का संकल्प उत्पन्न किया। उनका व्यक्तित्व अष्टपक्षीय था। स्वाधीनता सेनानी, दबे कुचले और पीड़ित वर्गों की मुक्तिदाता, प्रकांड विद्वान और बुद्धिजीवी, अर्थशास्त्र विशेषज्ञ व समाजशास्त्री, विधिवेता, प्राध्यापक और लेखक, भारतीय संविधान के निर्माता, राजनीतिक नेता व चिंतक तथा सक्रिय शुभचिंतक मानव, इन समस्त रूपों में उनका व्यक्तित्व हमारे लिए मार्ग का प्रकाश है। वह ये चाहते थे कि बिना किसी धार्मिक, जातीय और रंग व नस्ल के भेदभाव के समस्त भारतीयों को समान अधिकार प्राप्त हो। किसी इंसान से नफरत न की जाए, किसी मनुष्य के साथ अमानवीय व्यवहार न किया जाए, हर इंसान को इंसान की नज़र से देखा जाए, उसे वर्गों में विभाजित न किया जाए। उनके प्रयासों और संघर्ष का ही परिणाम था कि अस्पृश्यता को भारतीय दंड संहिता में अपराध घोषित किया गया। डॉक्टर अंबेडकर का जन्म एक निर्धन परिवार में हुआ। उन्हें उन समस्त कठिनाइयों और बाधाओं का सामना करना पड़ा जो दलित वर्ग का भाग्य बन चुकी थी। इसके बावजूद उन्होंने हिम्मत नहीं हारी, दृढ़ता का दामन नहीं छोड़ा और अपनी शिक्षा चालू रखी। इसी का परिणाम था कि उन्होंने एमए, पीएचडी और डी.लिट तक की शिक्षा प्राप्त की। अपने निजी जीवन के कटु अनुभवों ने उनके भीतर सामाजिक अन्याय के खिलाफ बगावत की अग्नि दहका दी थी और अछूतों, दमित वे पिछड़े हुए लोगों के प्रति सहानुभूति की भावना ने जोर पकड़ लिया था। वे बुद्ध, संत कबीर और ज्योतिबा फुले के विचारों से बहुत प्रभावित थे। इसीलिए वह एक ऐसे समाज का निर्माण करना चाहते थे जिसमें समानता, आज़ादी और भाईचारे का शासन हो। दलित, पिछड़े लोगों की सामाजिक व आर्थिक समस्याओं की ओर समाज और साथ ही साथ सरकार का ध्यान आकर्षित करने के लिए विद्यार्थियों उन्होंने पत्रकारिता का मार्ग अपनाया। उन्होंने मराठी भाषा में मूकनायक व बहिष्कृत भारत के साथ अंग्रेजी साप्ताहिक जनता का प्रकाशन किया। उन्होंने सरस्वती विलास नामक मासिक पत्रिका का प्रकाशन जन चेतना जगाने के उद्देश्य से किया। डॉक्टर अंबेडकर की मान्यता थी कि कोई भी व्यक्ति अपना उद्धार स्वयं कर सकता है, उसको किसी उद्धारक की आवश्यकता नहीं है, और यही बात उन्होंने दलित समाज को भी सिखाई। मार्च 1927 में महाराष्ट्र के महाड़ कस्बे में दलितों की सभा में बोलते हुए उन्होंने कहा कि सरकार अथवा हिंदू समाज जो देंगे वही लेना, जो कहेंगे वही सुनना, जैसे रखेंगे उसी तरह रहना, ये गुलामी की भावना छोड़ दो। तुम्हारे मन पर जो बुरे विचारों का मेल चढ़ गया है उसे धोकर साफ करो। केवल जीना ही परम पुरुषार्थ नहीं है, जीने की अनेक राहें हैं। काग बलि यानी श्राद्ध में कोए का भाग खाकर कोए भी बहुत साल जीते हैं, किंतु उनके जीने में पुरुषार्थ है ऐसा कोई भी नहीं कहेगा। अंबेडकर ये भली भांति जान गए थे कि दलितों को धर्म द्वारा मोक्ष प्राप्त कराने की जो भावना है उससे ज़्यादा जो है लड़ाई ये ज़रूरी है उनके लिए कि उनकी सामाजिक व आर्थिक उन्नति का संघर्ष उनके लिए सामने है। दलितों की मुक्ति के सच्चे मार्ग की ओर संकेत करते हुए उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा, तुम्हारा उद्धार होने के लिए सिर्फ एक ही रास्ता है और वह है राजनीति और कानून की शक्ति। भरपेट अनाज, रहने के लिए मकान और धन कमाने के साधन नहीं मिलते तो इसका कारण देवता अथवा भाग्य दोनों ही नहीं है। तुम्हें अन्न, वस्त्र, निवास और शिक्षा देना इस देश का कानून बनाने वाली सत्ता का कार्य है। इसलिए तुम इतने संगठित और शक्तिशाली बनो कि उस राज सत्ता का कारोबार तुम्हारी सम्मति, सहायता और सामर्थ्य से चले। आज विद्यार्थी हम देख रहे हैं कि हमारे देश में यही चीज़ जो है हो रही है। डॉक्टर अंबेडकर ने अपना पूरा जीवन भारतीय समाज के शोषित, पीड़ित, निर्धन व दलित वर्ग के लिए समर्पित कर दिया था। उनका कहना था
कि मैंने ये प्रतिज्ञा की है कि मैं उन्हीं पिछड़े दलित व्यक्तियों की सेवा करते हुए उन पर अपने प्राण निछावर कर दूंगा जिनके बीच में पैदा हुआ हूँ, मेरा पालन पोषण हुआ है और मैं रह रहा हूँ। और दलितों की स्थिति में सुधार के लिए उन्होंने अंत्यज संघ और बहिष्कृत हितकारिणी सभा जैसे संगठन भी बनाए। बाबा साहब की आकांक्षाएं उस समय पूरी हुई जब उन्हें स्वतंत्र भारत के निर्माण की समिति का अध्यक्ष बनाया गया। 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान प्रस्तुत करते हुए उन्होंने कहा था, हमें स्वतंत्रता तो मिली पर समता का अभाव है। यहाँ के सामाजिक और आर्थिक जीवन पर विषमता का बोलबाला है। इसे हम शीघ्र ही मिटा देना चाहते हैं, अन्यथा हमारा बड़े परिश्रम और त्याग से निर्मित ये लोकतंत्र का मंदिर मिट्टी में मिल जाएगा। डॉक्टर अंबेडकर समाज सुधार के प्रणेता थे। उन्होंने वर्ण व्यवस्था का विरोध किया। वे अस्पृश्यता के प्रबल विरोधी थे और हिंदू समाज के उत्थान में उसे सबसे बड़ी बाधा मानते थे। उनका कहना था कि छुआछूत जाति व्यवस्था का ही कड़वा फल है, इसलिए पहली को नष्ट करने के लिए दूसरी को नष्ट करना जरूरी है। उन्होंने महिलाओं के अधिकारों के भी पक्ष लिया। उनका मानना था कि स्त्रियों को भी शिक्षा व अन्य सामाजिक क्षेत्रों में पुरुषों के समान ही अवसर प्राप्त होने चाहिए। उनका कहना था कि यदि हम लड़कों के साथ साथ लड़कियों की शिक्षा की ओर भी ध्यान देने लग जाएं तो हम और भी शीघ्र प्रगति कर सकते हैं। पारिवारिक और सामाजिक जीवन में महिलाओं की स्थिति में सुधार के लिए अंबेडकर ने हिंदू कोड बिल को पारित करवाने के लिए गंभीर प्रयास किए। इस बिल में महिलाओं को संपत्ति के उत्तराधिकार, संतान को गोद लेने का अधिकार प्रदान किए गए। अंबेडकर ने सती प्रथा का भी विरोध किया। वह कहते थे कि मनु की समाज व्यवस्था में वैधव्य का अभिशाप मात्र नारी को ही भोगना पड़ता है। धर्म के नाम पर सदियों से भारतीय नारी जीवित ही अग्नि को भेंट चढ़ती आ रही है और उन्होंने इस प्रथा का विरोध किया। डॉक्टर अंबेडकर सामाजिक समरसता के पैरोकार थे। उनका स्पष्ट दृष्टिकोण था कि जब तक भारतीय समाज में सभी धर्मों के लोगों, समस्त वर्गों और भाषाई अल्पसंख्यकों को उनके उचित अधिकार नहीं दिए जाते हैं, उन्हें समाज में समान दर्जा नहीं मिलता है, तब तक राष्ट्रीय एकता की मंजिल तक पहुंचना कठिन है। अंत में मैं कहूँगी कि सफलता के मोड़ पर शोषित दमित वर्ग, चाहे वे किसी भी जाति या धर्म से हो, डॉक्टर अंबेडकर के अथक संघर्ष और देश के मस्तिष्क को जागृत करने की कोशिशों को भुला नहीं सकेगा। उनके मानवीय दृष्टिकोण में किसी भी वर्ग अथवा जाति या व्यक्ति के लिए विद्वेष या नफरत की कोई गुंजाइश नहीं थी। अनेकानेक गुणों से विभूषित उनका महान व्यक्तित्व सभी देशवासियों के लिए विकास यात्रा के पथ का प्रकाश है, जिससे भावी नस्लों को भी राष्ट्र निर्माण के कार्य में जुटने की प्रेरणा मिलती रहेगी। संक्षेप में डॉक्टर अंबेडकर का जो वक्तव्य है उसका कुछ अंश मैं आपको बताना चाहूँगी। छूत तथा अछूत को किसी कानून द्वारा एक दूसरे के समीप नहीं लाया जा सकता। केवल एक ही बात उन्हें एकत्रित कर सकती है, वह है प्रेम। अछूतों के अधिकारों के लिए एक व्यापक आंदोलन छेड़ा जाना चाहिए। तो आज के दिन हम भारतवासी प्रण लें कि सामाजिक समरसता को बढ़ावा दें, जाति, भाषा, नस्ल और धर्म के भेदभाव को भुलाएं और जो इन सभी वर्गों में जो खाइयां हैं उनको पाटने की कोशिश करें। तभी हमारे देश का सर्वांगीण विकास होगा और वास्तविक विकास वही होगा जब हमारे इन सभी वर्गों के बीच में एकता बनी रहेगी, उनमें आपस में सामंजस्य बना रहेगा। धन्यवाद।